नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा लाडली योजना का भुगतान। किसे मिलेगा पैसा, जाने पूरी जानकारी। जी, राजधानी दिल्ली की बेटियों के लिए एक खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों को 1 अक्टूबर को भुगतान किया जाएगा। यह राशि सेवा पखवाड़ा के दौरान तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले एक खास कार्यक्रम में वितरित की जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से कई परिवार भुगतान का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इस देरी को दूर करने के लिए सभी जिलों में एक विशेष जांच अभियान चलाया। अधिकारियों ने उन बालिकाओं की लिस्ट बनाई जिनकी आवेदन प्रक्रिया अधूरी थी, जिन्होंने स्कूल बदल लिया था या पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। अब तमाम के मामलों को निपटाकर भुगतान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में नहीं होगी पानी की किल्लत, मंत्री प्रवेश वर्मा ने की हर घर जल योजना की शुरुआत। जी हां, एनडीएमसी ने हर घर जल योजना की शुरुआत की। कालीबाड़ी मार्ग और गोल मार्केट झुग्गी बस्तियों के 460 घरों को सुरक्षित पेयजल कनेक्शन मिलेगा। 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से परियोजना होगी पूरी। बता दें कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने शुक्रवार यानी कि 26 सितंबर को जल जीवन मिशन अमृत 2.0 के तहत राजधानी में हर घर जल योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सबसे पहले कालीबाड़ी मार्ग और गेल मार्केट के झुग्गी बस्ती इलाकों में पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं का मजबूती से हो पाएगा समाधान, सरकार बना रही योजना। जे दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की कवायद चल रही है। सरकार नगर निकायों की विवाद समाधान समितियों में सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने की योजना बना रही है। इन कार्यकर्ताओं को सामाजिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी में लाखों रेहड़ी पटरी वाले हैं, लेकिन पंजीकृत विक्रेताओं की संख्या काफी कम है। दिल्ली में नकली ऑटो पार्ट्स का जखीरा बरामद, 2 गिरफ्तार। जब दिल्ली पुलिस ने करोल बाग में नकली ऑटो पार्ट्स बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपी गिरफ्तार, 90 लाख के नकली पार्ट्स जब्त। आरोपियों ने नकली लेबल लगाकर पार्ट्स को असली बताकर बेचते थे, जिससे उपभोक्ताओं के लिए खतरा था। छापेमारी में प्रिंटिंग मशीनें और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद हुई। मुख्य आरोपी पहले भी नकली सामान के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली में विवादों के बीच ध्वस्त होगा पठान महल, नवनिर्मित बंगले में सरकार खोलेगी प्रशिक्षण केंद्र। जब दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने विवादित रूप से 15वीं सदी के पठान महल को ध्वस्त कर प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मंजूरी दी। पुरातत्व विभाग ने महल को ऐतिहासिक स्थल घोषित किया था, लेकिन आरोप है कि तत्कालीन सीईओ ने इसे तोड़कर अपना बंगला बना लिया। भ्रष्टाचार के आरोप के बीच अब उसी स्थान पर प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने सैनिकों के लिए फुट ओवरब्रिज का किया शिलान्यास, 180 दिनों में बनकर होगा तैयार। जय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कैंट में सैनिकों के लिए फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया। यह पुल सैनिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, जिनकी यह मांग 30 साल से लंबित थी। सरकार का कहना है कि इससे सैनिकों को सुरक्षित मार्ग मिलेगा और उनकी दैनिक जीवन की कठिनाइयां कम होंगी। यह पुल 180 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, डांडिया महोत्सव के चलते रहेगा रूट डायवर्जन, इन वैकल्पिक मार्गों से ही जाएं। ये दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में डांडिया महोत्सव के आयोजन के कारण ट्रैफिक जाम की आशंका है, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को कुछ मार्गों से बचने और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त रामकृष्ण आश्रम में दुर्गा पूजा के दौरान भी यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। बता दें कि इस आयोजन के चलते रविवार को नॉर्थ कैंपस और उसके आसपास पैदल यात्रियों की भीड़ और ट्रैफिक जाम होने की संभावना थी। इसके लिए ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की गई थी। यातायात पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे महोत्सव के समय छत्र मार्ग, यूनिवर्सिटी मार्ग, सुधीर बोस मार्ग और गुरु तेग बहादुर मार्ग से बचें। इस दौरान जीसी नारंग मार्ग आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। अब सड़क पर नहीं खड़ी करनी पड़ेगी अपनी कार, रेखा सरकार बनाने जा रही 100 ऑटोमेटिक पार्किंग। ये दिल्ली में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए ग्रेटर कैलाश में 7 मंजिला शौचालित कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया। 63 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बनी इस पार्किंग में 399 वाहनों को खड़ा करने की क्षमता है। मुख्यमंत्री ने जनता को बेहतर सुविधाएं देने और विकास कार्यों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने नागरिकों से सोलर पैनल का उपयोग करने का आग्रह किया। 14 महीने की देरी ने बढ़ा दी 29 करोड़ रुपए की लागत। फ्लाईओवर के उद्घाटन से दिल्ली गाजियाबाद का सफर होगा आसान। जो दिल्ली के शहीद मंगल पांडे मार्ग पर बने फ्लाईओवर का निर्माण 14 महीने की देरी से पूरा हुआ, जिससे लागत 29 करोड़ रुपए बढ़ गई। फ्लाईओवर की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, जो दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ता है। देरी का कारण प्रदूषण और पेड़ों की समस्या रही। अब फ्लाईओवर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके बाद यातायात सुगम होने की उम्मीद है।
डीटीसी बेड़े में शामिल हुई 300 नई देवी बसें। जानिए देवी बसों से कैसे बदल रहा दिल्ली का सफर। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सेवा पखवाड़े के अवसर पर रविवार को यमुना पार के नए रूटों पर 300 नई देवी बसों को उतारा गया। इन बसों को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया। ये बसें न सिर्फ या पर्यावरण के लिए अनुकूल है, बल्कि दिल्ली वासियों को छोटी गलियों में ये बसें यात्रियों को सुगम सफर मुहैया करा रही है। दिल्ली का 300 साल पुराना मेहरम नगर गांव उजड़ने के कगार पर। आप बोली पहले झुग्गियों तोड़ी, अब गांव पर बुलडोजर। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित करीब 300 साल पुराना मेहरम नगर गांव इस समय गहरे संकट से गुजर रहा है। यह गांव मुगल काल से बसा हुआ माना जाता है और आज भी यहां कई पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। वह गांव की कुल आबादी करीब 15,000 है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG ने सितंबर के दूसरे सप्ताह में गाँव वालों को नोटिस देकर 30 सितंबर तक गाँव खाली करने का आदेश जारी कर दिया। इससे गाँव के लोगों में गुस्सा और डर दोनों फैल गए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस नोटिस पर रोक लगा दी है और 16 दिसंबर तक का स्टे दिया है, लेकिन ग्रामीणों की चिंता खत्म नहीं हुई है। इस छुट्टी के दिन दिल्ली की 2 स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी। जांच में क्या मिला? रविवार को फिर एक बार दिल्ली की 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि पहले की तरह ही यह भी अफवाही साबित हुआ। PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि जिन स्कूलों को यह धमकी मिली थी वे द्वारका में CRPF पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास एक सर्वोदय विद्यालय थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस की टीमें, अग्निशमन कर्मी और बम निरोधक दस्ता तुरंत प्रभावित स्कूलों में भेजे गए ताकि ठीक से तलाशी अभियान चलाया जा सके। हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यह ताजा धमकी ऐसे समय में आई जब एक हफ्ते पहले ही शहर भर के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे, जिससे छात्रों, शिक्षकों और सुरक्षा टीमों के बीच दहशत फैल गई थी। दिल्ली में कांग्रेस नेता की हत्या। 9 साल पहले हुई मारपीट का लिया बदला, बाप बेटा गिरफ्तार। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक पार्क में शुक्रवार सुबह प्रॉपर्टी डीलर और कांग्रेस नेता की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें मुख्य आरोपी ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस जांच में हत्या का मकसद 9 साल पहले हुई पिटाई का बदला लेने सामने आया। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी और उसका नाबालिग बेटा पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली में जल विहार के विवादित बंगले को ट्रेनिंग सेंटर बनाएगा DJB। क्या है वजह? दिल्ली जल बोर्ड ने दक्षिण पूर्व दिल्ली के जल विहार में स्थित विवादित बंगले को इंजीनियरों और मानव संसाधन अधिकारियों के ट्रेनिंग सेंटर में बदलने का निर्णय लिया है। यह फैसला शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को DJB की 174वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। DJB के पूर्व CEO ने कथित तौर पर 15वीं सदी के एक स्मारक को तोड़कर अपने लिए इस विवादित बंगले को बनवाया था। पकड़ा गया 17 लड़कियों से यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद। दिल्ली पुलिस ने यूपी से दबोचा। दिल्ली पुलिस ने 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम ने चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया। छात्राओं के आरोप के बाद से ही चैतन्यानंद फरार चल रहा था। चैतन्यानंद पर लड़कियों के साथ यौन शोषण के अलावा भी कई आरोप हैं। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्वामी चैतन्यानंद पर 17 लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। FIR दर्ज होने के बाद से चैतन्यानंद फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में जमानत याचिका भी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोप गंभीर है, इसलिए आरोपी से पुलिस का पूछताछ करना जरूरी है। पाखंडी बाबा 3 खरब से अधिक की संपत्ति कब्जाना चाहता था चैतन्यानंद। आरोपी ने मठ को करोड़ों रुपए की लगाई चपत। श्रृंगेरी मठ के वसंत कुंज स्थित आश्रम में 17 छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोपी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी पट की 3 खरब से अधिक की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। इसके लिए उसने पीठ के विश्वास को तोड़ा ताकि वह इस संपत्ति पर कब्जा कर सके। पीठ ने आरोपी स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ वसंत कुंज यानी कि नॉर्थ थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी व फर्जी कागजात बनवाने आदि की प्राथमिकी दर्ज करवाई है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि आश्रम में कुछ इमारतें कई कंपनियों को किराए पर दे रखी थी। नंद नगरी फ्लाईओवर की आज मिलेगी सौगात। ट्रैफिक जाम से होगी मुक्ति, मुख्यमंत्री करेंगे शुभ आरंभ। गाजियाबाद से नंद नगरी होकर दिल्ली आवागमन करने वालों की राह रविवार से आसान हो गई है। वह लंबे समय से जाम से जूझ रहे लाखों लोगों को राहत मिली है। बता दें कि नंद नगरी, भोजपुरा व गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाला नंद नगरी फ्लाईओवर पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसका उद्घाटन किया। PM मोदी आज करेंगे दिल्ली में BJP के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन। तैयारियां तेज।
जब प्रधानमंत्री मोदी 29 सितंबर को दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। सचदेवा ने कहा कि 29 सितंबर का दिन हमारे लिए विशेष है। दिल्ली भाजपा का इतिहास गौरवशाली रहा है, जो जनसंघ के समय से चला आ रहा है। उस दौर से दिल्ली का संगठन बेहद मजबूत माना जाता रहा। हालांकि लंबे समय तक दिल्ली भाजपा का कोई अस्थायी कार्यालय नहीं था और समय समय पर विभिन्न स्थानों से इनका संचालन होता रहा। उन्होंने आगे कहा कि हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसा केंद्रीय नेतृत्व है जिसके मार्गदर्शन में यह संभव हुआ। मैं उन सभी पुराने कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। दिल्ली की रामलीलाओं में तीर से नहीं ब्रह्मोस से मरेगा रावण, तो कहीं सोशल मैसेज संग बनेंगे 4 पुतले, जाने क्या है खास। राजधानी की एक रामलीला में रावण इस बार तीर से नहीं ब्रह्मोस मिसाइल से मरेगा। द्वारका सेक्टर 10 की द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी में रावण दहन में यह अनूठा नजारा देखने को मिलेगा। बता दें कि 2024 में इस रामलीला में देश का सबसे बड़ा 210 फीट का रावण जला था। इको फ्रेंडली इस रावण को लोहे और फाइबर से तैयार किया गया था। बता दें कि इस बार यहां रावण की लंबाई तो कम रखी गई है, लेकिन इसके दहन के लिए खास ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की गई है। कमेटी के योगेश गहलोत ने बताया कि रावण यहां 85 फीट, कुंभकर्ण और मेघनाथ 80 और 75 फीट के होंगे। मुख्य अतिथि ब्रह्मोस को दागेंगे और यह मिसाइल की तेज आवाज के साथ रावण को जाकर लगेगा। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को बड़ी राहत, अदालत ने इस मामले में क्या बरी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने 2013 में कांग्रेस कार्यालय के पास हुए कथित अनाधिकृत विरोध प्रदर्शन के मामले में मनजिंदर सिंह सिरसा और 9 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। यह फैसला 23 सितंबर को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने सुनाया। इस फैसले के बाद सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। दिल्ली के पटाखा उद्योग के लिए जगी उम्मीदें, अब 8 अक्टूबर के निर्णय पर टिकी निगाहें। दिल्ली के पटाखा व्यवसायियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक नई उम्मीद मिली है। नियमों के तहत पटाखा निर्माण की अनुमति मिलने से व्यवसाय में गति आने की संभावना है, लेकिन भंडारण और बिक्री पर रोक अभी भी जारी है। वहीं फायर वर्क्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इसे आंशिक राहत बताया। वह सबकी निगाहें 8 अक्टूबर की सुनवाई पर टिकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। घुसपैठिए नौकरी और संसाधनों पर कब्जा करेंगे तो भारतीय मुसलमान कहां जाएंगे, एमआरएम ने उठाया सवाल। जब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने रजत जयंती पर अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया। इंद्रेश कुमार ने आतंकवाद को शैतानियत बताया और घुसपैठियों को स्थानीय मुसलमानों के लिए खतरा कहा। वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर भी बात हुई। मौलाना उमेर इलियासी ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया और कहा कि हम सबका डीएनए एक है। उन्होंने बिहार में एक कार्यक्रम का जिक्र कर रोहिंग्या और घुसपैठियों के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाते हुए चेताया कि अगर घुसपैठिए यहां नौकरी और संसाधनों पर कब्जा करेंगे तो स्थानीय मुसलमान कहां जाएंगे। विश्व में इतने सारे मुस्लिम देश हैं जो मुस्लिमों के ठेकेदार बनते हैं। लखपत कटारिया हत्याकांड प्रॉपर्टी विवाद दिया आपसी रंजिश का नतीजा मान रही पुलिस, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में प्रॉपर्टी डीलर लखपत सिंह कटारिया की हत्या से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने संपत्ति विवाद या पुरानी रंजिश के चलते हत्या होने की आशंका जता रही है। वह पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी कोणों से जांच की जा रही है और कई टीमें आरोपितों की तलाश में जुटी है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है। हालांकि घटना के 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। दिल्ली को मिले नए मुख्य सचिव आईएएस राजीव वर्मा को मिला जिम्मा, केजरीवाल के समय संभाल चुके हैं कई विभाग। दिल्ली को आखिरकार नए मुख्य सचिव मिल गए। 1992 बैच के आईएएस राजीव वर्मा को इस पद के लिए चुना गया। इससे पहले वे चंडीगढ़ में सलाहकार थे। अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में वर्मा दिल्ली में परिवहन आयुक्त और मंडल आयुक्त जैसे पदों पर रहे। वे अक्टूबर में अपना पदभार संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव धर्मेंद्र जल्दी सेवानिवृत्त होंगे। इस 6 लेन वाले नंद नगरी फ्लाईओवर का सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। दिल्ली से गाजियाबाद का सफर हुआ आसान। नवरात्र के पावन दिनों में 6 लेन वाले नंद नगरी फ्लाईओवर का लोकार्पण किया गया। इसमें गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वाले यमुना पार लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस फ्लाईओवर का उद्घाटन रविवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा और सांसद मनोज तिवारी ने किया। यह फ्लाईओवर लगभग 1.4 किलोमीटर लंबा है और सिंगल पिलर पर बना है। इसके नीचे 6 यूटर्न भी बनाए गए। इसके शुरू होने से नंद नगरी, गोकुलपुरी और भजनपुरा जैसे इलाकों में जाम से राहत मिलेगी। साथ ही गाजियाबाद से दिल्ली
दिल्ली आने वालों को एक नया रास्ता मिल गया है। इसी रोड पर एक डबल डेकर फ्लाईओवर भी बन रहा है, जिससे मेट्रो और ट्रैफिक दोनों का संचालन हो सकेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।